फैट टोनी एंड फ्रैगिलिटीज। फैट टोनी मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है, शुरू से भी दो पेज पढ़े मैंने इसके और ये मेरा फेवरेट हो गया है। फैट टोनी है, ये कभी भी आपको नॉर्मली मिलेगा नहीं, खोजते रहेंगे मार्केट में, मिलेगा नहीं फैट टोनी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अपने 5 स्टार होटल के, उनका बड़ा सा 5 स्टार होता है और किसी उसके कोने में सूट में रहते हैं। बोलता है इंडोलेंट फेलो ट्रैवलर्स बिफोर द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008। इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि मैं इसके ऊपर एक पूरी फिल्म दिखाने वाला हूं। 2008 में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, गरीबी आ गई थी। द एसोसिएशन बिटवीन नीरो टुलिप एंड टोनी डी बेनेडेटो, नीरो टुलिप एंड टोनी डी बेनेडेटो ऑल्सो नोन एज फैट टोनी, इन दोनों का एसोसिएशन हो गया। और मोर पॉलिटिकली एक्सेप्टेड टोनी हॉरिजॉन्टल, उसका नाम था टोनी हॉरिजॉन्टल, वुड हैव बीन हार्ड टू एक्सप्लेन एन आउटसाइडर। ये लोगों को अब बहुत मुश्किल है, भूल नहीं सकते आप इन लोगों को। नीरोज प्रिंसिपल एक्टिविटी इन लाइफ वॉज रीडिंग बुक्स। नीरो का क्या काम था? विथ फ्यू ऑक्सिलरी एक्टिविटीज इन बिटवीन, और बीच बीच में कुछ ऑक्सिलरी एक्टिविटीज कर लेता। ऑक्सिलरी मतलब ऐसे ही कुछ टाइम पास के लिए। As to Fat Tony, he reached so little that one day when he mentioned he wanted to write his memoir, उसने कहा मुझे भी अपनी कुछ बातें लिखनी है। Nero joked, Fat Tony would have written exactly one more book than he had read. एक किताब तुमने जिंदगी में पढ़ी है और एक और लिखोगे तुम, 2 ही किताब तुम्हारी जिंदगी में आए बस। To which Fat Tony ऑलवेज अ फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ हिम, और फैट टोनी हमेशा उससे थोड़ा आगे रहता था। बोलता था कोटेड नीरो बैक, और नीरो को बोलता तुम्हारी बात याद है? उसने कहा कौन सी बात? कुछ खास? यू वंस सेड दैट इफ यू फेल्ट लाइक रीडिंग अ नॉवेल यू वुड राइट। नीरो ने कहा था अगर मुझे कभी नॉवेल लिखने का मन होगा तो मैं खुद लिखूंगा। नीरो हैड वन डे साइटेड इन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड नॉवेलिस्ट बेंजामिन डिजरायल who wrote novels but didn't like reading them। वो जो नॉवेलिस्ट था वो अपनी नॉवेल लिखता था लेकिन उसको इतनी बेकार लगती थी कि वो दोबारा अपनी नॉवेल खुद नहीं पढ़ता था। तो तुम भी ऐसे ही लिखोगे बेटा। टोनी grew up in Brooklyn and moved to New Jersey, and he has exactly the accent you would expect to have। उसका एक्सेंट जो है वैसा ही है, गांव का ठेठ। So unburdened with time consuming reading activities, useless reading activities, फालतू की पढ़ता नहीं था वो। Highly allergic to structured office work, ऑफिस टाइप का उसको बेकार लगता था। Fat Tony spent lots of his time doing nothing and occasionally commercial transaction in between, और कभी कभी कुछ लेन देन, कमर्शियल लेन देन। एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ ईटिंग। इसका फेवरेट काम क्या है? इसका नाम ही है फैट टोनी। इंपॉर्टेंस ऑफ लंच। वाइल मोस्ट पीपल अराउंड देम वर रनिंग अराउंड फाइटिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अनसक्सेस, लोग यहां से वहां भाग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पेशा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नीरो एंड फैट टोनी हैड दिस इन कॉमन, उन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन थी। दे वर टेरिफाइड विथ ओनली वन थिंग, एक ही चीज से डरते थे। काहे से? बोर्डम। मतलब बोर नहीं होना चाहते थे ये लोग। पर्टिकुलरली द प्रोस्पेक्ट ऑफ वेकिंग अप अर्ली विथ एन एम्प्टी डे अहेड। सुबह उठे आज क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको इससे बड़ा उलझन होती थी क्योंकि इनके पास था भी कुछ करने को नहीं था। सो द proximate reason for their getting together before the crisis was, as Fat Tony would say, doing lunch। इसलिए इनसे पूछो आप दोनों आपस में दोस्ती इतनी स्ट्रांग क्यों हो गई है? क्योंकि हम लोगों को लंच करना पसंद है एक दूसरे के साथ, बोर होते हैं तो लंच करते हैं साथ में। If you live in an active city, say New York, and have a friendly personality, you will have no trouble finding good dinner partners, people who can hold a conversation of some interest in an almost relaxed way। अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हैं या बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में भी नहीं, दिल्ली में कम मिलेंगे आपको, इन शहरों में आपको डिनर खाने के लिए लोग मिल जाएंगे। चल बाहर खा के आते हैं।
It is easy to find, sorry, lunch, however, is very severely difficult, particularly during the phases of high employment. बोलता है जब मंदी है, नौकरियां मार्केट में नहीं है, तब आपको मिल जाएंगे फ्री लंच खाने वाले, आके कुछ खिला दो। लेकिन जब नौकरियां हैं मार्केट में, तब आपको लंच वाले कोई मिलेगा नहीं। आप जाएं, आज भी जाएं मार्केट में, किसी को चलो आराम से लंच करके आते हैं, लखीमपुर में मिल जाएगा, लखनऊ में नहीं मिलेगा आपको। सब नौकरी कर रहे हैं, सब बिजी हैं। तो it is easy to find lunch partner among resident office inmates, but trust me, you don't want to get near to them. आपके ऑफिस वालों के साथ हो सकता है आप लंच पार्टनर मिल जाएं, लेकिन उनके पास आप जाना भी नहीं चाहेंगे, बोरिंग है वो लोग। हमारे ऑफिस में भी जो बंदा मेरे साथ बैठता है ना, उसके साथ बैठ के बात नहीं करना चाहता, वही बातें करता है। सर मरीज कितने आए सर, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं सर, चाहे 100 अल्ट्रासाउंड होंगे फिर भी लगेगा सर आज बहुत कम हुए सर। दे विल हैव लिक्विफाइड स्ट्रेस हार्मोन्स, उनके जो स्ट्रेस हार्मोन हैं वो सॉलिड नहीं होते, लिक्विड हो चुके होते हैं, पूरी बॉडी में तैर रहे होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं वो लोग, बहुत परेशान होते हैं नौकरी वाले। ड्रिपिंग फ्रॉम देयर पोर्स, दे विल एग्जिबिट एंजाइटी if they discuss anything that may divert them from what they think is in the course of their work. उनकी काम के अलावा कोई और बात करोगे तो वो बात नहीं करना, काम की बात करो। And when in the process of picking their brain you hit on a less interesting mine, they will cut short, I have to run, or I have 2:15। और अगर आप उनसे कुछ पिक्चर की बात करिए, कोई ऐसी कम इंटरेस्टिंग बात करिए, बोलेंगे यार टाइम नहीं है यार, 2:15 का मेरा एक मीटिंग है, जा रहा हूं। बेसिकली एक इंटरेस्टिंग फ्रेंड आपको मिलना बहुत मुश्किल है इनके हिसाब से लंच के लिए। मोर ओवर, फैट टोनी गॉट रिस्पेक्ट एग्जैक्टली द राइट प्लेसेस, उसको सही सही जगह पर रिस्पेक्ट मिलता था। जैसे अनलाइक नीरो की तरह नहीं था, हुज रूमिनेटिंग फिलोसॉफिकल एपिसोड्स, रूमिनेटिंग मतलब पकाऊ, जिसकी चर्चा होती रहती है, रूमर्स चलते हैं। उसको जानते हो, पकाऊ है, इसको बोलते हैं रूमिनेटिंग होती एपिसोड्स। इरेज्ड हिज सोशल प्रेजेंस, उसको लोग देखते भी नहीं थे, कहीं जा रहा है भाग जाओ यार। इवन फॉर द वेटर्स हु आर गोइंग टू सर्व हिम, वेटर्स को भी पकड़ पकड़ के बोर करता था वो। कौन? नीरो। और टोनी एलिसिटेड वार्म एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स, और टोनी जहां पहुंचता था लोग खुश हो जाते थे, वार्म रिस्पॉन्स मिलता था उसको। When he showed up, especially in Italian restaurants, और रेस्टोरेंट में पहुंचता था तो खास तौर से, क्यों? बहुत खाता था, लोग खुशी खुशी खिलाते थे उसको। इसी से मुझे आइडिया आया, कोई खाने वाला बंदा हो और उसको खाना ना मिले पढ़ाई करते समय, उसके साथ अत्याचार है यार, है ना? सही बात सोचो। स्कूल ऐसा होना चाहिए, सर 3rd पीरियड है, पिज्जा ले आओ, हाँ, ऐसा होना चाहिए, सही बात। हाँ, आपको हर उस चीज में भूख लगती है जिसमें आप बहुत एंजॉय करके काम कर रहे हैं। पिक्चर देखते हैं, भूख, पॉपकॉर्न, पढ़ाई करते हैं तो, क्योंकि अभी भी आपको पढ़ाई एंजॉय करते समय नहीं कराई जाती है, एंजॉय करते नहीं करते। जैसे मैं इसको पढ़ रहा था, 10 मिनट बाद मुझे लगा यार चॉकलेट, एक बंसल जी ले आओ यार, थोड़ा चॉकलेट खाया जाए साथ में, जाना है क्या? अटेंशन में खड़े हो गए आप। हमने कहा अटेंशन। तो अच्छा, हिज अराइवल ट्रिगर्ड अ स्मॉल परेड अमंग द वेटर एंड स्टाफ। जैसे ही फैट टोनी आता था, परेड इकट्ठी हो जाती थी, सारे वेटर इकट्ठे होते, मैं जाऊंगा। एंड हिज डिपार्चर आफ्टर द मील वाज लॉन्ग प्रोसीजर विद द ओनर आता था उसको छोड़ने के लिए बाहर। एंड समटाइम्स हिज ओनर्स मदर सीइंग हिम आउटसाइड विद अ गिफ्ट, साथ में, अरे आपके लिए गिफ्ट भी है। अभी आगे वही तो, इसीलिए तो फैट टोनी मेरा फेवरेट है, ये करोड़पति है, ये अरबपति बना कैसे, इसी का तो राज है पूरा। According to Nero, when he was in the New York area, could reduce an anxiety about lunchtime as he could always count on Tony. और नीरो के हिसाब से अगर तुम्हें लंच करना है तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन टोनी तो मिल ही जाएगा। He would meet Tony at the health club. There, the horizontal hero did his triathlon. वो सुना आपने? मैराथन का भी डबल होता है, ट्रायथन। हाँ,
क्या क्या है उसके तीन चीजें? एक साइकिल, एक स्विमिंग और एक वॉकिंग। ट्रायथलॉन क्या होता है? ये क्या कराते हैं? एक सोना, सोना बाथ। सोना समझते हैं क्या होता है? हाँ, नहीं नहीं, सोना, SAUNA। हाँ, आप तौलिया पहनते हैं और भाप निकलता रहता है, आप वहां बैठ जाते हैं। तो एक ये इसको करना पसंद है। दूसरा पसंद है जकूजी। जकूजी जानते हैं क्या होता है? जकूजी बड़ा सा एक टब होता है, नीचे से गर्म पानी के फवारे निकलते हैं और आपके कमर में ट्र करके, और अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे वाले हैं तो एक आध लड़कियां भी मिल जाएंगी बगल में आपको। दूसरा जकूजी और तीसरा स्टीम बाथ। ये तीन उसके ट्रायथलॉन थे। एंड फ्रॉम देयर दे कुड गो एंड गेट सम वर्शिप फ्रॉम रेस्टोरेंट ओनर्स, और वहां से कहा जाएंगे? रेस्टोरेंट ओनर्स के पास, जो उनकी पूजा करेंगे। सो टोनी वंस एक्सप्लेन्ड टू नीरो दैट ही हैड नो यूज ऑफ हिम इन द इवनिंग। इसलिए टोनी ने नीरो को बोला, शाम को मुझे तेरी जरूरत है नहीं, दिन में कोई मिलता नहीं, इसलिए तुझे ले जाता हूं अपने साथ कंपनी के लिए। ही कुड गेट बेटर, मोर ह्यूमरस, मोर इटालियन न्यू जर्सी फ्रेंड्स। मुझे शाम को ज्यादा अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। अनलाइक नीरो, नीरो कुड गिव हिम सम आइडियाज फॉर समथिंग यूजलेस। और मतलब तेरे सारे आइडियाज यूजलेस ही होते हैं। एंटी फ्रिजिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज की एंटी फ्रिजिलिटीज। नीरो लिव्ड अ लाइफ ऑफ मिक्स्ड एसिटिज्म। एसिटिज्म मतलब, एसिटिज्म नहीं सुना? तपस्या। बेटा सुबह सुबह उठोगे, ठंडे पानी से नहाओगे, तपस्या करोगे, तब कुछ जिंदगी में एंजॉय करोगे। इसको बोलते हैं एसिटिज्म। पुराने जमाने में देखा ऐसे योगी लोग ऐसा खड़े रहते थे, खाते पीते नहीं थे, मरते रहते थे, भूखों मरते रहते थे। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में? एसिटिज्म। नीरो की जिंदगी वही थी। गोइंग टू बेड एज क्लोज टू 9 o'clock एंड समटाइम्स इवन अर्लियर इन द विंटर। टाइम से सोना, टाइम से उठना। He tried to leave parties when the effect of alcohol made people start talking to strangers about their personal lives. रात को दारू पीते पीते अगर वो थोड़ा नशा चढ़ गया, तब वो भागो यहां से भाग जाता था। नीरो की बात हो रही है। वर्स टर्न मेटाफिजिकल, और अगर आध्यात्मिक बातें करना शुरू कर दिया, इसका मतलब अब तुमको घर जाने का टाइम आ गया है। आध्यात्मिक मतलब भगवान। भगवान होता है कि नहीं होता है, सच्चाई होती है कि नहीं दुनिया में, इसको बोलते हैं मेटाफिजिकल। फिजिकल मतलब इसको आप टच कर सके, मेटाफिजिकल मतलब इसको आप टच ही नहीं कर सकते। नीरो प्रिफर्ड टू कंडक्ट हिज एक्टिविटीज बाय डे लाइट, ट्राइंग टू वेक अप इन द मॉर्निंग विथ सन रेज जेंटली पेनिट्रेटिंग हिज बेडरूम, लीविंग स्ट्राइप्स ऑन द वॉल। उसको सुबह सुबह भोर में उठना बड़ा पसंद था कि सूरज की रोशनी आ रही है छेड़ते हुए और सीधे दीवार पर लग रही है, उसको ये बड़ा मनमोहक लगता था। He spent his time ordering books from booksellers on the web. मुझे लगा यार चला कहीं मैं नीरो बन रहा हूं कि मैं फैट टोनी बन रहा हूं। वो क्या कर, उसका पास टाइम क्या था? बुक्स ऑर्डर करते रहना। एंड वेरी ऑफन रीड देम, और अक्सर उसको पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। Having terminated his extremely turbulent adventures like Sinbad the Sailor, Marco Polo, and Venetian Traveler, he ended up settling for quiet and serene life of post-adventure. इसने पहले ढेर सारी किताबें पढ़ी, सिंबाद द सेलर और ऐसे ऐसे ढेर सारी नॉवेल वगैरह पढ़ ली। उसके बाद अब वो एडवेंचर से बोर हो गया, अब और कुछ और पढ़ता है। Nero was the victim of aesthetic ailments that brings revulsion, even phobia towards people wearing flip-flop, television, banker, Italians. इसको एस्थेटिक एलिमेंट हो गया था। एस्थेटिक मतलब सुंदरता से इसको घिन सी हो गई थी। कोई सुंदर कपड़ा पहन ले, हाई फाई जीन्स पहन ले, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप नहीं आते तो पुराने जमाने में कोट होते थे जिसमें निकले रहते थे खूब फ्रिल्स, वैसा कोई पहन ले, या टीवी के शो के हीरो जैसा कुछ पहन ले, जैसा बैंकर लोग पहनते हैं, इटालियन कपड़े, ये सब उसको पसंद नहीं था। न्यू जर्सी, रिच पर्सन फ्रॉम न्यू जर्सी लाइक फैट टोनी, ही नेवर लाइक्ड। रिच पर्सन हु टेक क्रूज, जिनको क्रूज पसंद है, क्रूज जानते हैं? एक हमारे डॉक्टर साहब हैं 5 साल की एमबीबीएस की नौकरी, एमडी के बाद पता है कितना पैसा कमा सकते हैं आप? 4 लाख 5 लाख मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं लखीमपुर में एमडी के बाद?
लखीमपुर में एमडी करने के बाद मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं आप लोग एक महीने में? 1-2 लाख। और ये सांबा डॉक्टर एसपी वर्मा कितना कमाते होंगे एक महीने में? कम से कम 15 से 20 लाख रुपए महीना। 1 लाख रुपए पर, 1 लाख नहीं, एसपी वर्मा कमाते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए पर डे। हाँ, आपको पता नहीं? एसपी वर्मा सुबह उनके 2 पर्चे बनते हैं, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। एक वीआईपी लाइन बनती है, 500 रुपए का पर्चा बनता है, और एक गरीबों के लिए बनती है 200 रुपए का पर्चा। और उसके अलावा 11 बजे पर्चे बनना बंद हो जाते हैं। उनका बिल्डिंग देखा है? जैसे आपका ये बिल्डिंग बनी है वीमार्ट की, ऐसे बड़ी सी उनकी बिल्डिंग बनी है वहां पे, वो है एसपी वर्मा। उनके बराबर या उनसे ज्यादा शायद कमाते होंगे अनुपम नर्सिंग होम वाले। इन्हीं के बराबर या इतना ही कमाते होंगे सलूजा नर्सिंग होम वाले। वहां तो एक ही डॉक्टर मैनेज करता है, यहां पर 2-3 डॉक्टर्स हैं। एनीवेज, तो मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि क्रूज डॉक्टर साहब के बारे में बताया था, एमडी थे वो। तो साला जिंदगी है ये। वो नौकरी करते थे, 50-60 हजार महीना कमाते थे, और बोलते थे इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, टीवी खरीद रखा है, टीवी नहीं देख सकता मैं, सुबह से लेकर शाम तक खाली मरीज 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 मरीज। मैं जिंदगी नहीं चाहता, मैं क्रूज पर घूमना चाहता हूं। मैंने कहा सर क्रूज क्या होता है? मैं उस समय पहली बार उनसे सुन रहा था। क्रूज बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उसमें शैंपेन मिलती है, खाना मिलता है, चले जाते हैं आप, स्विमिंग पूल रहता है उसमें, टाइटेनिक टाइप का। तो बोलता है ये इसको क्रूज वाले लोग पसंद नहीं थे। किसको? नीरो को। एंड स्टॉप वेयरिंग फ्लिप फ्लॉप्स, उसने फ्लिप फ्लॉप पहना बंद कर दिया था। एज फॉर फैट टोनी, ही हैड डिफरेंट एलर्जीज। उसको दूसरी एलर्जी थी। उसको क्या एलर्जी थी? एम्प्टी सूट्स। एम्प्टी सूट्स, एम्प्टी सूट क्या है? which we speculate is someone who had command of all superfluous and administrative details of the thing but misses essential and isn't even aware of it। मतलब ऐसे लोग जो बैंक में काम करते हैं, जो नौकरियां करते हैं, वो सारी जानकारी है लेकिन काम की जानकारी नहीं है उनके पास। अमीर बनना नहीं जानते। मैं एक दिन गया एक बैंक में, मैंने कहा सर मुझे एक बिजनेस करना है 1-8 करोड़ का, लोन कैसे मिलेगा? कितना कमाते हैं आप? 50-60 हजार रुपये महीना कमा लेता हूं। तब 1 करोड़ रुपए लोन नहीं मिलेगा आपको। मैंने कहा सर कितने रुपए कमाता हूं तो 1 करोड़ रुपए लोन मिलेगा? बोलते हैं आप 3-4 लाख रुपए महीने कमाते हो तो 1 करोड़। मैंने कहा तब से मुझे 1 करोड़ रुपए लोन लेने की क्या जरूरत होगी जब 3-4 लाख रुपए कमाता रहूंगा। बेसिकली उनको पता भी नहीं था कि कैसे लोन होता है। बड़े बड़े लोन होते हैं सोनी वर्ल्ड की तरह, लोन लो आग लगाओ। ऐसा मत बोला यार, वीडियो जाने वाला है, कल को कोई देख लेगा तो मुझे कंप्यूटर नहीं बेचेगा फिर वो। तो उसको एम्प्टी सूट बोल जाता है। सूट पहनते हैं, अक्ल कुछ नहीं है। So his conversation became more chit chat around the point, never getting to the central ideas। ये ऐसे लोग हैं आपसे बकवास खूब करेंगे लेकिन कुछ काम की बात नहीं करेंगे आपसे। आज सुबह सुबह, कल मैंने लड़कियों को बुलाया था, कल 10th की लड़कियों को बुलाया था ना, हाँ कल बुलाया था। जो लिस्ट बनी हम लोगों की, रेड लिस्ट, लड़कियों को मैंने भेज दिया भैया, डर के मारे भैं भैं रो रही थी वो सब। 3 लड़कियां तो बहुत जोर से रो रही थी। आज सुबह मेरे को फोन आया स्कूल से 8:30 बजे। अमृता दीदी ने फोन किया, भैया जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए। क्या हुआ? एक मैडम आई थी, चिल्ला रही थी। उनका नाम क्या था उनका? नाम वाम कुछ नहीं बताया, बस चिल्ला के चली गई। मैंने कहा बिठाया होता चाय पूछती, नाम वाम पूछते क्या था। गए हम, तो एक लड़की वहीं पर मंडरा रही थी, भंवरे मंडराते हैं सूट पहन करके। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? सर वो लिस्ट, व्हाट वाज द लिस्ट अबाउट सर? मैंने कहा विच लिस्ट? कल लिस्ट बनाई थी सर आपने। मैंने कहा तुम्हारा नाम था उसमें? हाँ सर। लेकिन लड़कियों को तो मैंने कल बातचीत की नहीं। सर माय नेम वाज देयर बट दोस चिल्ड्रन, उनके जैसे बच्चों। मैंने कहा उनके जैसे क्या? वो क्या नीच जाति के थे, हरिजन थे क्या, चमार थे क्या जो उनको बुलाया गया था? मतलब मैंने लिखा था उस कागज पे, ऐसे बच्चों, बोल रही ऐसे बच्चों के साथ मुझे बुलाया गया था। मैंने कहा तू ब्राह्मण है कि चमार है? नहीं सर बट यू नो। तब तक से मैडम आ गई, जो मैडम की शायद रिश्तेदार होंगे उनकी, कुछ अंदर घुसी।
वो चिल्ला के चली गई थी। मुझे बहुत जोर से गुस्सा आई थी उनके ऊपर कि आओ तो कम से कम इज्जत से तो बात करो। टीचरों की आदत थोड़ी टेढ़ी है, उनको लगता है कि सबकी बॉस है वो, जनरल सभी टीचरों की। हाँ, स्कूल में पढ़ाती हैं वो। हाँ, उनकी कोई कजन वजन होंगी तो अंदर घुस पड़ी, सर आपने कल कल क्या किया सर यहाँ पे। मैंने कहा मैडम आप कौन। बोलती है मैं कहा आप इसकी मम्मी है। नहीं। आप फादर की रिप्रेजेंटेटिव हैं, फादर ने आपको भेजा है। नहीं। मैंने कहा तब आप प्लीज जाइए यहां से, ये सीक्रेट मामला है, फादर ने मना किया है, या तो आप अथॉरिटी लेटर ले आइए इनके पेरेंट्स से, तब बात करते हैं। ठीक है सर। अभी तक मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो चुपचाप चली गई। हाँ, मैं इसलिए एग्जाम्पल बता रहा था। ये है एम्प्टी सूट। और सबसे बुरा काम उस बंदी ने ये किया, जाकर के स्टाफ रूम में बातें कर रही हैं। वो लड़की थी ना, उसको बुलाया गया था ऐसे लिस्ट, और वो 4 टीचरों से बात की, 4 टीचर और रिश्तेदार हैं। ये बदनामी रोकने वाले लोग हैं। यही, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्टी सूट। अगर कभी यूएस जाएंगे तो आप बोलेंगे एम्प्टी सूट है, मत बोलेगा किसी को एम्प्टी सूट, नहीं तो चिढ़ जाएगा आपसे। हाँ, फैट टोनी क्या करता है, ये सुनिए ध्यान से। वो तो नीरो नहीं, फैट टोनी डजंट लाइक एम्प्टी सूट, एंड नीरो क्या पसंद नहीं करता, शो ऑफ। ये लाइन 2 लाइन में इसने इतनी चीज बताई है, इसकी राइटिंग मुझे बहुत पसंद है तालेब की। कहता है एंड फैट टोनी वॉज स्मेलर ऑफ फ्रेजिलिटी। क्या था, फ्रेजिलिटी को सूंघने वाला। फैट टोनी क्या करता था, स्मेलर ऑफ, मतलब क्या होता है इसका, स्मेलर ऑफ फ्रेजिलिटी, कोई भी चीज नाजुक है, नुकसान होने वाली है, उसको दूर से सूंघ लेता था। लिटरली, सचमुच में। कैसे, ही क्लेम्ड, फैट टोनी बोलता था, ही कुड फिगर आउट अ पर्सन फ्रॉम सीइंग जस्ट वॉक इनटू अ रेस्टोरेंट विच वाज ऑलमोस्ट ट्रू। कोई भी रेस्टोरेंट में घुस रहा है, वो बता सकता था कि आदमी ये मार्केट में भी क्रैश होने वाला है, इसका कुछ होने वाला नहीं, बता सकता था वो। बट नीरो कहता था इसके बारे में, Nero had noticed that Fat Tony, when talking to people for first time, got very close to them and sniffed them. Sniffed them मतलब sniffed them. Sniffing नहीं जानते आप लोग? कुत्ते जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्निफिंग डॉग्स। वो लोगों के नजदीक जाता था और स्निफिंग कर लेता था उनको, like a dog, a habit of which Fat Tony wasn't even aware. मतलब he was so expert कि उसको पता भी नहीं था अपनी इस क्वालिटी के बारे में। ये 2 लाइन में उसने 2 चीजें बताई हैं। एक कि फैट टोनी सचमुच में अपने स्किल में माहिर था और वो इसको प्रॉपरली करता था। ऐसा नहीं था कि उसके पास भगवान ने कला दे दी है कि दूर से देख करके बता सकता था। वो किसी भी आदमी को मिलता था, बोला था हाँ इधर इधर, क्या करते हो, कैसे करते हो, कहां रहते हो, पापा क्या करते हैं, कितना पढ़ाई की है, 8-10 सवाल पूछा, ठीक बेटा जाओ, इसको नौकरी पे नहीं रखना। एक हमारे अंकल हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, एक बंदे को बुलाया नौकरी पे, इंटरव्यू ले रहे थे वो गार्ड की नौकरी थी। गार्ड की नौकरी में पता है कितने पैसे मिलते हैं, 800, 1000, 1200 ऐसे मिलते हैं। उसको पूछा ठेलिया चला लेते हो, हाँ क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ हाँ सर चला लेते हैं। और रिक्शा चला लेते हो, हाँ सर रिक्शा भी चला लेते हैं। बोला तब गार्ड की नौकरी क्या करने आए हो, जाओ उसमें ज्यादा कमा लोगे तुम बेवकूफ इंसान। एनीवेज, तो Nero belonged to a society of 60 volunteer translators collaborating on previously unpublished ancient texts in Greek, Latin and Armenic for French publishing house. और ये क्या काम करता था, बकवास। ग्रीक, लैटिन जो किताबें लिखी गई हैं उनको ट्रांसलेट करता था। तो वो किताबें खत्म हो गई, लैंग्वेज ही खत्म हो गई, उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं, किस लिए, फ्रेंच वालों के लिए। द ग्रुप इज और इन ग्रुप जिसमें काम करता था उसके दो नियम थे कि 7 अप्रैल को और 7 नवंबर को जरूर आना है, क्योंकि उस दिन प्लेटो का जन्मदिन है और प्लेटो का मरण दिन है।
प्लेटो उनका फिलोसोफर था जिसकी पूजा करते थे। मतलब फालतू फालतू के कामों में, जैसे हमारे यहां भी है रोटरी क्लब, नाम सुना है आपने रोटरी क्लब? रोटरी क्लब में हर महीने में आपकी मीटिंग होती है और उसमें वो लोग कविताएं गाते हैं और उसके बाद किसी को मेंबर बना दिया जाता है, यहां पर बिल्ला लगा दिया जाता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं लोग, सबसे मेंबरशिप चार्ज लेते हैं 10,000, 15,000, 20,000। मुझसे भी कह रहे थे आप रोटरी क्लब ज्वाइन करिए। मैंने कहा भैया मेरे पास रोटरी क्लब के लिए पैसा। अमीर लोग एक दूसरे को खुजली करते हैं, ईगो की पूर्ति करते हैं। जैसे अगर मैं अमीर हूं और आप अमीर हैं तो मैं अपनी कविता बताऊंगा और आप बोलेंगे वाह वाह, फिर अगले महीने आप कविता बताएंगे, मैं आपको बोलूंगा वाह वाह। यही काम चलता है बस, एक दूसरे का ईगो पूर्ति करना। यही काम करता था कौन? नीरो भाई। Alas, men of leisure become slave to inner feeling of dissatisfaction. लेकिन नीरो जैसे लोग भी कभी कभी डिससेटिस्फाइड हो जाते थे अपनी लाइफ से। The freer Nero time and more compelled to felt to compensate for lost time in feeling gaps in his natural interest, things that he wanted to know. तो अब नीरो खाली समय में क्या करता था? ऐसी चीजों को पढ़ता था जिसके बारे में वो जानना चाहता है। And as he discovered, the worst thing one can do to feel one knows things a bit deeper is to try to go deep into little bit deeper. और सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? किसी भी चीज को अगर आप थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे तो आप थोड़ा बहुत नहीं जानेंगे, फिर आप बहुत ज्यादा ही जान जाएंगे उसके बारे में। क्यों? क्योंकि the sea gets deeper as you go deep. क्या क्या बोला इसने? उतना ही गहरा होते जाता है। एक लड़का है आज मेरे पास, फादर ने भेजा था उसको, चक्कर कर चल रहा है किसी लड़की के साथ, लड़की नहीं मान रही है, उसके बाप बाप ने मना कर रखा है। लड़का आया मेरे पास, बोलता है सर अब तो सब खत्म हो गया। अच्छा, तो फादर ने मुझे क्यों भेजा तेरे पास यार? सर एक्चुअली सर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैंने कहा बताओ। उसने पूरी बात ऐसे बताई कि 6-7 महीने पहले हम दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन फ्रेंड्स थे, दूर दूर रहते थे, कभी कभी एसएमएस करते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो ठीक है, लेकिन सर उसका भी एक बॉयफ्रेंड था, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी। फिर फेसबुक पे मेरी गर्लफ्रेंड को इस लड़की ने हटा दिया, डांटा उसको, लड़ाई की। इस लड़के का मतलब मैं क्या समझूं सर? मैंने कहा हाँ, हो सकता है आप इंटरेस्टेड हो। फिर ऐसे करते करते 3-4-5 बार दिखाया कि 6 महीने में उसने 6-7 बार उसने मेरी तरफ इशारा किया है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, झंझट खत्म करो, काम खत्म, फिर कल मिलते हैं। सर एक्चुअली मैंने आपको खाली 20% बात बताई है, 80% तो अभी बाकी है। खैर मेरे को लेट हो रहा था, असल में मुझे आना था अल्ट्रासाउंड करने। कब? बताओ बताओ। सर एक्चुअली हम लोग रोज 1 घंटे फोन पे बात करते हैं। अच्छा, और सर हम शादी भी करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, यूनियन और पैकेज, एसएमएस कर लो, बात कर लो, एनीवेज व्हाटएवर इज। पैसे तो आ जाते हैं, इनसे पूछो पैसे कहां से आते हैं, 3,000 रुपए कहां से आते हैं? फैट टोनी से पूछो, पापा जब बैंड बजाए। तो मैं इसका नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि दैट सी गेट्स डीपर एज यू। आगे फिर मैंने उसको कहा कल जाऊंगा, कल बात करूंगा, दोनों को समझाऊंगा, लड़की को बुलाऊंगा, लड़की से पूछूंगा सच में लड़की भी प्यार करती है कि निशान की तरह है कि हम बहुत प्यार करते हैं, वो चाहे करे चाहे न करे। ये भी बीमारी हमारे कॉलेज में बहुत लोगों को है, उनको लगता है कि सर 50% तो प्यार है। ये कह रहा है, इसको ये सेंटेंस जरूर ध्यान रखिए, अगर ये चीज आप समझ जाते हैं पढ़ाई बहुत तेज हो जाएगी। क्यूरियोसिटी इज एंटी फ्रेजाइल। क्या एंटी फ्रेजाइल है? इसका मतलब क्या है? अगर आप कुछ चीज जानना चाहते हैं तो जब थोड़ा सा आप जानेंगे तो वो और स्ट्रांग हो जाएगी, तब थोड़ा सा और जानने की इच्छा करेगी, फिर थोड़ा सा और जानने की इच्छा करेगी। ऐसे आप अपना केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें कि डाल्टन था कौन, ये इसको समझ में कहां से आया, एटॉमिक थ्योरी मतलब क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोप क्या है, ये सब बला क्या है, थोड़ा सा जानिए इसके बारे में तो आपको फिर हाँ हाँ, अभी आगे आ रहा है सरकार, ये उसी में है सब कुछ,
ये लाइब्रेरी इज एंटी फ्रेजाइल, ये हेडिंग है, द एंटी फ्रेजिलिटीज ऑफ लाइब्रेरी. तो ये ही सेइंग क्यूरियोसिटी इज, सो डोंट ट्राई टू मग अप योर बुक्स, ट्राई टू बी क्यूरियस अबाउट योर सब्जेक्ट्स. ये और भी कौन कौन सी चीजें एंटी फ्रेजाइल हैं? एडिक्शन. एडिक्शन मतलब थोड़ा सा सिगरेट पीते हैं सर, हमको आदत नहीं पड़ी है. गुटखा खाली एक ही खाते हैं, आदत नहीं पड़ी है. एंड इज मैग्निफाइड बाय अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई. और जैसे आप उसको सेटिस्फाई करेंगे क्यूरियोसिटी, वो और बढ़ जाएगी आपकी क्यूरियोसिटी, फिर और बढ़ जाएगी. बुक्स हैव अ सीक्रेट मिशन एंड एबिलिटी टू मल्टीप्लाई. मैं इसलिए बुक्स खरीदता हूं, पता है कि बुक्स खरीदते, मेरी पिछले 5 सालों में बुक्स खरीदते खरीदते कुत्ते की तरह नाक हो गई है. मैं मतलब बुक को देख करके, कुत्ते को नहीं, बुक को देख करके बता सकता हूं कि ये बुक 900 रुपए के लायक है कि नहीं है. ये चीज जब 6-7 साल पहले मैं किताबें खरीदता था, बहुत बेकार और बकवास किताबें खरीदता था, और अब ऐसा नहीं होता. तो बोलता है बुक हैज सीक्रेट मिशन एंड एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एज एवरीवन हु हैज वॉल टू वॉल बुक्स शेल्फ्स नोज वेल. जिसके पास किताबें हैं वो जानता है इस चीज को. नीरो लिव्ड एट द टाइम ऑफ राइटिंग among 15,000 books with the stress of how to discard empty boxes and wrapping material after arrival of his daily shipment. और नीरो बहुत किताब खरीदता था. वन सब्जेक्ट नीरो रीड्स फॉर प्लेजर. नीरो प्लेजर के लिए पढ़ता है एक सब्जेक्ट. कौन सा सब्जेक्ट सुनिए? एंड स्ट्रेंज ड्यूटी टू रीड टू बिकम मोर लर्नड. और किस लिए पढ़ता है? ताकि और जानकार बने. सब्जेक्ट क्या है? मेडिकल. मेडिकल बुक्स पढ़ता है. हाय राम, मेडिकल बुक्स तो मैं खुद नहीं पढ़ता हूं. मेडिकल बुक्स कोई पढ़ नहीं सकता है जानकारी के लिए. पता है क्यों? वो केमिस्ट्री की तरह है, उसमें कुछ मजा नहीं है. आप जान लेंगे ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये बना है कार्बन से, बेंजीन से. अब कार्बन बेंजीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है. कार्बन भी वही, बेंजीन भी वही, पोटेशियम भी वही, साइनाइड भी वही. मतलब पोटेशियम साइनाइड बोल दिया मैंने. अब बट ये मेडिकल किताब पढ़ता था. क्या बेवकूफ आदमी था यार. फॉर ही हैड नेचुरल क्यूरियोसिटी. कोई पूछता था क्यों मेडिकल बुक्स पढ़ते हो, क्यों पढ़ता था वो? नेचुरल क्यूरियोसिटी थी. नहीं, इसका खास कारण है, बता रहा है. द क्यूरियोसिटी केम फ्रॉम हैविंग 2 ब्रशेस विथ डेथ. उसको 2 डेथ के साथ ब्रश हो चुका था, टच कर चुकी थी डेथ उसको 2 बार. कब? एक तब जब किसी डॉक्टर ने बोल दिया था तुम्हें कैंसर है तो उसकी जान खराब, हाँ उसकी हालत खराब हो गई. किसी तरह से वो बच गया. उसको फिर बाद में पता चला कैंसर आपका नहीं था, या उसको फिर टेस्ट वेस्ट किया तो ठीक हो गया वो 2-4-5 साल में. और दूसरी, हेलीकॉप्टर क्रैश होते होते बच गया. तो ही वॉन्टेड टू रीड अबाउट टेक्नोलॉजी. तो ये नेचुरल क्यूरियोसिटी नहीं है चाचा जी, ये डर है अंदर का. ठीक है, यहां तक रुक ले, कल पढ़े. ओके, थक गए आज बेचारे सब.